गया। शिमला में शिमला के हिंदुओं ने पूरे देश को एक मॉडल दे दिया कि शिमला के हिंदू एकत्रित हो गए। सरकार को और वक्फ बोर्ड को अवैध मस्जिदों को तोड़ने के लिए अपना बयान देना पड़ा। मैं आज देश के हिंदुओं से कहता हूं कि शिमला की तरह अपने अपने क्षेत्र में लाखों मस्जिदें अवैध बने हुए हैं, उनको चिन्हित करो और एकत्रित हो, क्योंकि ये मस्जिद हिंदुओं के खिलाफ है और आतंकवादी पैदा करता है। इसलिए एकजुट होकर के अपने अपने क्षेत्र में अवैध मस्जिदों को गिराओ। ये सब चीज़ पे राहुल गांधी की जबान क्यों नहीं खुलती? वो अमेरिका गए, उनको चुनाव आयोग खराब लगता है, भाजपा खराब लगती है, मोदी जी खराब लगते हैं। देखिए, इसमें दो प्रश्न है। मुझे लगता है कि राहुल गांधी टुकड़े टुकड़े गैंग के लीडर बन गए हैं, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे फारूक अब्दुल्ला जैसे हों, चाहे अन्य लोग हों। ये देश में गृह युद्ध करवाना चाहते हैं। अब गृह युद्ध करवा करके माँ बेटे को तो कुछ लगेगा नहीं, दोनों यहाँ से उठेंगे, इटली चले जाएंगे। तो ये भारत को जलाना चाहते हैं, भारत को तबाह और बर्बाद करना चाहते हैं। फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि 370 धारा जो है जम्मू कश्मीर के लोगों के हृदय में बसती है और फिर से रिस्टोर होगा, चिंता न करें। तो दुनिया की कोई ताकत नहीं राहुल गांधी के बल पर, अगर फारूक अब्दुल्ला बोल रहे हैं कि 370 को रीस्टोर करेंगे, ये जीवन में कभी पूरा नहीं होगा, क्योंकि कश्मीर के लोगों ने देख लिया है कि 370 हटने के बाद उनके जीवन में परिवर्तन आया। प्रधानमंत्री जम्मू कश्मीर गए तो डोडा, उन्होंने कहा है कि कांग्रेस, पीडीपी और एनसी ने यहाँ जमीन तैयार कर ली है अलगाववाद लोगों के लिए। क्या किया? एनसीपी हो, कांग्रेस हो, मुफ्ती हो, ये अपने कार्यकाल में इन्होंने केवल अलगाववादी पैदा किया, आतंकी पैदा किया, पत्थरबाज पैदा किया, इसके सिवा तो कुछ नहीं किया। इसलिए देश को दिखा दिए कि 370 हटने के बाद मोदी जी ने अमन, चैन, शांति और विकास कश्मीर में लाने का काम किया। ममता बनर्जी जो धरने पर डॉक्टर बैठे उनसे मिली और कहा कि मैं भी संघर्ष करके आई हूँ, रात भर आप लोग बारिश में थे, मैं बहुत दुखी थी, अपनी मांग आप लोग दीजिए, मैं विचार करके कार्रवाई करूंगी। इतने दिन तो ममता बनर्जी कहाँ से गिरा सकती? जब उनको लग गया कि पूरा बंगाल इन डॉक्टरों के साथ है और बंगाल की बेटी की अस्मिता गई है, तो वो लाचार होकर के अपनी अस्मिता बचाने के लिए डॉक्टरों के पास गए। ये तुझे बिहार में तेजस्वी यादव यात्रा पर निकले हुए, उनको सब चीज़ गड़बड़ी दिख रहा है, कानून व्यवस्था खराब दिख रही है, शिक्षा खराब दिख रही है। एक कहावत है, रामायण की पंक्ति है, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो लालू यादव जी का बेटे हैं। लालू यादव जी के समय में उनको सारी चीज़ें दिखा है, तो उनको लगता है कि सब चीज़ वही है। चोरों को सारे नज़र आते हैं चोर, एक गाना भी है, कहावत भी है। तो उनको अपराध, क्योंकि अपराधियों को संरक्षण देते, बेरोजगारी, जीवन भर बेरोजगार ही रखा 15 साल पिताजी ने। आज तो 30 साल का बच्चा नहीं देखा इनके आतंक को। जहां दुकानों पर आतंक, सड़क पे आतंक, लूट खसोट, अपहरण, यही तो था। अरविंद केजरीवाल निकले जेल से बाहर और सरकार पर हमला किया कि ये सत्य की जीत हुई है, लोगों का आशीर्वाद से मैं बाहर निकला हूँ, लोग कुछ भी कर ले, सत्य की ही जीत होती है। कल तक तो गाली दे रहे थे कि चीफ जस्टिस के यहाँ मूर्ति पूजा में गए, और आज जमानत पर कोई निकले डकैत और कहे कि मैं संत हो गया हूँ, तो वही हाल है। ये भ्रष्टाचार में जेल गए हैं, और जो कोर्ट ने इनके ऊपर टिप्पणी की है, वो टिप्पणी के बाद भी शर्म आनी चाहिए। ये लोगों को बरगला रहे हैं।
कहा फाइल पे दस्तखत नहीं करना है, कई बंधन लगाए। तो ये तो बेशर्म की तरह सिसोदिया निकले, उसी बेशर्मी के साथ जा रहे हैं। लग रहा है कि कोई शहीदी दस्ता लेकर के चले। कुछ लग रहा है जैसे देश की आज़ादी के लिए लोग जाते थे, जेल निकलते थे। ये कह ही नहीं रहे कि मैं भ्रष्टाचार में गया था। कोर्ट ने जेल भेजा, कोर्ट ने जमानत दिया है, जमानत, केस नहीं खत्म किया। सौरभ भारद्वाज मंत्री हो तो बोलते हैं अमित शाह इस्तीफा दे दीजिए, सत्य की जीत हुई है। मतलब जमानत हुआ तो डकैत कहे कि मैं अब तपस्वी हो गया हूं। इन पर तो भ्रष्टाचार का आरोप है, किसको बरकरार है? देश की जनता को मूर्ख समझते हैं, दिल्ली की जनता को मूर्ख समझते हैं। कोई भ्रष्टाचारी जेल से बाहर जमानत मिले तो वो जेल से थोड़े होता है कि सत्य की जीत मिली है, अन्याय हुआ है। ये जब से चुनाव की घोषणा कश्मीर में हुई है, आतंकवादी फिर सर उठा रहे हैं। कल भी 3 आतंकवादी अंदर आ रहे थे, उनको मार गिराया गया। सरकार की कार्रवाई कैसे करें? क्योंकि राहुल गांधी और फारूक अब्दुल्ला ने ऐलान किया है कि अब कोई आतंकवादी को घर में नहीं छिपना है, सड़क पर घूमना है। तो इनके राज में वही होगा। केवल ये राहुल गांधी, फारूक अब्दुल्ला, ये लोग तो वही करेंगे। मुफ्ती गिरिराज सिंह जी, अगर कोई पत्रकार सवाल पूछता है राहुल गांधी, जो बातें सामने आ रही उस पर क्या कहेंगे? कि हमारे एक मित्र ने कहा कि राहुल गांधी अभी तो बांग्लादेश के हिंदुओं पे, बहनों पे बलात्कार, अत्याचार, आगजनी हो रहा है। राहुल गांधी इस प्रश्न के जवाब में उनके सहयोगियों ने माइक फेंक दिया, छीन लिया। क्या हिंदुओं से इतना नफरत है? आने वाले दिन में क्या पत्रकार कोई पूछेगा तो उसकी जुबान बंद कर देंगे, जीभें काट लेंगे क्या? ये तो लोकतंत्र के ऊपर प्रहार है।